अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। आधा क्वेश्चन पेपर दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको। डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वन्यजीवों में को पेड़ पौधों जंगलों को दोनों को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। अगर विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए तो विद्यालय तो प्राथमिक स्तर पे आएगा, लेकिन इसका आंसर उपरोक्त सभी बताया जा रहा है। पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होनी चाहिए? शिक्षक की होनी चाहिए। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्जेंट हैकेल ने किया। पारिस्थितिकी का अर्थ है जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। क्वेश्चन नंबर 30, परितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एलजी टांसले। परितंत्र के मुख्य घटक हैं ऊर्जा स्रोत, उत्पादक, उपभोक्ता, घटक दोनों रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरे पौधे हैं उपभोक्ता। उत्पादकों का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 33, उत्पादकों का दूसरा नाम है प्रकाशपोषी और स्वपोषी दोनों। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता बकरी, गाय, हिरण, ऊंट, ये सब शाकाहारी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, CAN ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की 1927। मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ा? मानव द्वारा शिकार करने पे भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ा? शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ी, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट गई। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, उपरोक्त सभी। वायुमंडल में भाग होते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, ये भी दोनों। सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? तो ये रहेगा वायुमंडल। और जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है टाइफाइड। ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है, नदियाँ नहीं हैं। फैक्ट्री, यातायात के साधन, मनोरंजन के साधन, ये प्रदूषण ध्वनियों के कारण हैं। पर्यावरणीय आपदा के प्रमुख कारण हैं मानवजनित प्रकोप, प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप, ये भी दोनों। ग्रीन हाउस का प्रभाव का अर्थ है हरे भरे जंगल। ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन, कार्बोनिक अम्ल, उपरोक्त सभी होते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। वायु संरक्षण के उपाय सभी हैं, वृक्षारोपण भी है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी है, कल कारखानों को शहर से दूर रखना। और मृदा अपरदन का मूल कारण है वन उन्मूलन। खंड के पर्यायवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला, ये सुंदरलाल बहुगुणा हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है? कोलकाता में है।
ताजमहल किसके कारण खतरे में है? CO के कारण है, सल्फर ऑक्साइड। और भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की तमिलनाडु में है। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ? 1972 में, स्वीडन में। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन 78% है। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। सफ़ेद क्रांति संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। सुनामी शब्द किस भाषा से है? जापानी भाषा से है। और तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण को। अफ्रीका के घास के क्षेत्र को कहे जाते हैं सवाना। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? गतिविधियाँ आधारित विधि। पर्यावरण चेतना संबंधित है भावात्मक पहलू। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? A, B दोनों। भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी रूप से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। किसने कहा शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? इसमें कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जंगल बचाओ, चिपको आंदोलन। और इसमें इस प्रकार C वाला सही है। डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? DB। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 3। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार की होती है? 3। CLE का पूरा नाम है पर्यावरण शिक्षा केंद्र। वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है? उपयुक्त सभी। स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यक्रम भारत में कहाँ स्थित है? हरिद्वार। सबसे बड़ा जंगल निम्न स्थानों में कहाँ है? अमेज़न। सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो अमेज़न बेसिन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक बनाती है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन।